Pratap paid 20% of his salary as income tax. If he left with rupees 8400 after paying income tax, after paying the tax, find his salary. हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें बताओ, क्या समझ आया इस क्वेश्चन में? मेरे को ये इफ ही लेफ्ट विथ और ये 20% के बाद ऑफ ही हाँ, सेल if he left with rupees 8400 after paying the tax, उसको कुछ सैलरी मिलती है प्रताप को, ठीक है? तो जब सैलरी लेते हैं तो उसमें टैक्स जो है हमारा कट जाता है, ठीक है ना? जब जॉब करते हैं, जब सैलरी मिलती है तो उसमें से टैक्स कट जाता है, तो जो टैक्स है वो कट गया उसकी सैलरी में से और उसको 8400 पैसे रुपए मिले, तो हमें उसकी सैलरी बता, समझ आ रही है बात? जैसे मान लो किसी को 100 रुपीज मिलते हैं और ये कहा जाए कि भैया तुम्हारा 20% कटेगा, तो 20% 100 रुपीज का कितना होता है? 20 डिवाइड बाय 100 हाँ, और फिर 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100 कितना होता है? 20% ऑफ 20% ऑफ 100 कितना हुआ? 4/20। 4 कहाँ से आ गया? 20% ऑफ 100 अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई होगा ना, है। मल्टीप्लाई होगा। 20% ऑफ 100 का मतलब? 20% ऑफ 100 का मतलब है 20 × 100। हाँ, 20 × 100 आगे। मल्टीप्लाई करके उसे जो आएगा उसे डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो कितना आएगा? एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा, और उसको फिर डिवाइड करेंगे 100 से। हाँ, 100 से डिवाइड करेंगे तो तो कितना आ जाएगा? बाय 1। 4/1। यस मैम। मैम क्या करा रहे हो? ऐसे ही इसको ये शॉर्ट एग्जाम्पल करा रही थी, मैंने कहा जब तक तुम ज्वाइन करते हो तो थोड़ा शॉर्ट एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ, देखती हूँ इसको क्या समझ में आया, तो वही ऑब्जर्व कर रही थी। रोहन कैसे काम चलेगा बच्चे? इतनी सिंपल बात मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि 20% ऑफ 100 क्या होता है? क्या क्या लिखा तुमने कॉपी में? बोलो, क्या 20 लिखा? मैम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हाँ। मैम फिर तो 2000 आ जाएगा ना, है, वो 1000 आ जाएगा ना। तो 20% ऑफ 100 2000 होता है। ट्वेंटी नहीं परसेंट ऑफ 100 2000 हो जाएगा। परसेंट का कोई मतलब होता है नहीं इस दुनिया में, परसेंट का मतलब क्या होता है? मतलब, और उसमें से इतना आधा, ये परसेंट जब भी होता है इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज में से आधा, हाँ, किसी चीज में से आधा मतलब परसेंट। हमें 5% निकालना है, 7% निकालना है, इतने सारे क्वेश्चन किए तो हम क्या कर रहे थे वहां पे? परसेंट निकाल रहे थे। हाँ, परसेंट मतलब क्या बताया मैंने तुम्हें? परसेंट फिर अगर तुम सब भूल जाओगे रोज के रोज तो मैं दोबारा से एबीसीडी से शुरू करूंगी क्या? 20% ऑफ 100 क्या बताया था मैंने? गौरव तुम बताओ इसको। यस मैम। 20% का क्या मतलब होता है? 20% मतलब परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। तो रोहन तुम इतनी सी बात क्यों भूल जाते हो? परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100 नहीं करोगे? यस मैम, डिवाइड बाय 100 तुम फिर क्यों भूल मल्टीप्लाई। जाते हो रोज रोज? परसेंट का मतलब 20/100, फिर ऑफ इंटू हो गया किसका? 100 का, तो 20 × 100/20। किसी बात नहीं दिमाग में बैठ सकती? 20% ऑफ 100, 20/100 इंटू 100, तो कितना हुआ? मैम 20 निकल रहा है। 20। तो परसेंट 20% जब लिखा जाएगा ऑफ 100 अगर होगा तो ये खुद ही आंसर बन जाएगा। अगर हम कहते हैं 70% ऑफ 100, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? है अच्छा, 7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, तो क्या आएगा आंसर? 70% ऑफ 100 क्या बनेगा? एक मिनट मैम। मैं मैम बताऊं? 70 70। 70, ठीक है ना? अगर ऑफ 100 है तो वही आंसर बन जाएगा, लेकिन अगर ऑफ 80 होता, ऑफ 1000 होता या ऑफ 250 होता तो आंसर कुछ और बनता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस मैम। तो प्रताप पेड 20% ऑफ हिज सैलरी एज इनकम टैक्स, तो उसकी कुछ सैलरी है उसमें उसने 20% इनकम टैक्स दे दिया। तो इनकम टैक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू सैलरी माइनस, सैलरी में से कुछ पार्ट दे दिया उसने इनकम टैक्स। जैसे तुम्हें मान लो सैलरी मिलती है 100 रुपए और मैं तुम्हें कहूँ इसमें से तुम्हें 30 रुपीज देने हैं,
तो 100 माइनस 30 करके तुम्हारे पास कितने पैसे बचेंगे? 100 माइनस 30 कितना होता है? -200। क्या? -200। अच्छा 100 सॉरी, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही बेटा, वो माइनस। क्वेश्चन की अभी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि इनकम टैक्स का क्या मतलब होता है। जब हमें कुछ सैलरी मिलती है तो उसमें से कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट काट लेती है, ठीक है? तो जो भी ऑफिस है वो काट लेगा और उसमें से उसको गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, तो वो होता है इनकम टैक्स, ठीक है? तो अगर किसी को मान लो 5,000 रुपये उसकी सैलरी है और उसमें से उसका इनकम टैक्स बनता है मान लो 250 रुपीज, तो ये उसका हो गया इनकम टैक्स मान लो। तो अगर उसका इनकम टैक्स 250 रुपीज बनता है तो उसको घर ले जाने को कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 में से 250 माइनस। ऑफिस रख लेगा, तो जो बाकी बचेंगे वो पैसे वो घर ले जाएगा। अब समझ में आया इनकम टैक्स का मतलब? दोनों को बात समझ आई नहीं आई? यस मैम। बात समझ में आई इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? यस मैम। रोहन बात समझ आई? यस मैम। तो अगर 5,000 उसकी सैलरी है, ये उसकी सैलरी है और 250 रुपीज उसका इनकम टैक्स बनता है, तो इनकम टैक्स काट के जो बाकी बचती है वो सैलरी पर्सन जो है घर ले जाता है, ठीक है? तो ये उसकी कहलाएगी नेट सेल, जो कि उसको होम ले जाने को मिलेगी। इतने रुपए ऑफिस काट के इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करा देगा जहां भी वो जॉब करता है। तो अब इस क्वेश्चन में है एग्जाम्पल 3 में प्रताप पेड 20% ऑफ हिज सैलरी एज इनकम टैक्स, तो उसकी कुछ सैलरी है, हमें नहीं पता कितनी सैलरी है, उसका 20% वो इनकम टैक्स में दे देता है। इफ ही लेफ्ट विद ₹8400, तो इनकम टैक्स देने के बाद ही इज लेफ्ट विद ₹8400 आफ्टर पेइंग द इनकम टैक्स। तो हमें बताना है कि उसकी कितनी सैलरी है। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। आफ्टर पेइंग द इनकम टैक्स, तो हमें ये बताना है कि उसकी कितनी सैलरी है, फाइंड हिज सैलरी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इसका सोल्यूशन नहीं देखो, अपने दिमाग से बताओ मुझे। क्वेश्चन कॉपी कर लिया अपनी कॉपी में? क्वेश्चन कॉपी करो। तो हेलो मैम, ये टैक्स के बाद क्या लिखा है? मैम ये टैक्स के बाद पेइंग द टैक्स। आफ्टर पेइंग द टैक्स, टैक्स फाउंड तक ही। फाउंड नहीं, फाइंड इज सैलरी। फाइंड हिज सैलरी। आफ्टर पेइंग द टैक्स फाइंड हिज सैलरी। आफ्टर पेइंग द टैक्स फाइंड हिज सैलरी। यस मैम। कर लिया कॉपी? यस मैम। तो अब इसमें इनकम टैक्स 20% है, मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्स कितनी है? कितनी मनी इज लेफ्ट विथ? मैम 8400। 8,400। तो हमें ये बताना है व्हाट इज हिज सैलरी। तो कैसे करेंगे? हमें उसका क्या निकालना है? फाइंड हिज सैलरी। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? 20 डिवाइड बाई 840। लेट हिज सैलरी, लेट हिज सैलरी इक्वल टू उसकी कुछ सैलरी मान के चलेंगे। तो सपोज उसकी सैलरी कितनी है? टैक्स। एक्स एक्स एक्स। तो लेट हिज सैलरी इज रुपीज एक्स। अब इनकम टैक्स कितना पे किया उसने? 20%। तो इनकम टैक्स पेड इक्वल टू 20% ऑफ किसका होगा? 20% किसका? 20% 8000। एक्स। ओ हाँ, एक्स एक्स। 20% ऑफ। हाँ, क्या बोल रहे हो? 8400। 8400 तो लेफ्ट मनी है, इनकम टैक्स एक्स पे करेगा अपनी सैलरी के ऊपर। एक्स से हाँ, तो 20% ऑफ एक्स कितना होगा? 20% ऑफ एक्स 840 ही था। 20। एक मिनट। सॉल्व करो ना, 20% ऑफ एक्स मतलब
20 को x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, नहीं डिवाइड बाय x 100 100 इंटू मल्टीप्लाई x x एक्स। तो 20 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू एक्स, ये कितना आया? सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कट जाएगा सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? मैम। वो एक 1 मिनट, बाय 5 1 बाय 1/5 एक्स अपॉन 5 आ गया। यस मैम। तो इतना उसका इनकम टैक्स पे किया उसने, तो मनी ही इज लेफ्ट विथ, तो उसके पास उसकी सैलरी थी एक्स रुपीज, और उसने एक्स बाय 5 जो है इनकम टैक्स पे कर दिया, तो मनी ही इज लेफ्ट विथ इक्वल टू कितना होगा? 8400 8400 तो है एक्स की टर्म्स में, हमारे हिसाब से कितना हुआ? एक्स सैलरी थी और एक्स अपॉन 5 उसने पे कर दिया, तो मनी ही इज लेफ्ट विथ एक्स। अगर किसी की सैलरी है और उसने एक्स अपॉन 5 पे कर दिया तो क्या लिखेंगे? 5x एक्स, x एक्स में और से 5 एक्स बाय 5 क्या करेंगे? मैम माइनस हाँ, माइनस, तो एक्स माइनस एक्स अपॉन 5, ठीक है। तो अब दिस इक्वल टू, अब ये 5 जो है रोहन, जहाँ भी ये दो टर्म होती है ना वहां तो ये आसान होता है, 5 इधर एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इक्वल टू 5x माइनस एक्स अपॉन 5, सो दिस इक्वल टू कितना आएगा? 5x माइनस एक्स कितना होगा? 4x अपॉन 5 4x अपॉन 5। तो अब ये जो 4x अपॉन 5 है, ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ? अकॉर्डिंग 840 टू क्वेश्चन 4x अपॉन 5 इक्वल टू व्हाट, क्या दे रखा है हमें? 8400। 8400। अब दिस implies 4x equal to 8400, क्या करेंगे इसको? मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो x इक्वल टू डिवाइड बाय 8400 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4 फाइव डिवाइड बाय अपॉन, 4 डिवाइड बाय 4 तो अब सिंप्लीफाई करो, कितना आया? मैम। कितना आया? वो 10500। 2100 इंटू 5, 10500, तो x की ये वैल्यू आ गई। सो हिज सैलरी इक्वल टू रुपीज 10500। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? मतलब 10,500 रुपये उसकी सैलरी है, जिसमें से उसने इनकम टैक्स दिया है एक्स अपॉन 5। ठीक है, समझ आ गया? तो यस अगर ये पूछा जाए कि कितना उसने टैक्स दिया, ये भी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो कितना टैक्स दिया उसने? इनकम टैक्स गिवन इक्वल टू कितना आएगा? 20%, 20 20% दिया है। इनकम टैक्स कितना दिया उसने? ट्वेंटी कितने परसेंट रुपीज इनकम टैक्स दिया? को डिवाइड क्या? से डिवाइड करेंगे मैं x किससे? बाय हाँ, तो 100 से उसे डिवाइड कर देंगे किसको डिवाइड कर दूं 100 से? 20 को। 80 को? 80 का है? मैम 20 20 अपॉन 100, इनकम टैक्स कितना दिया उसने? 20 अपॉन 100 दिया है। नहीं, x बाय 5 20%, ट्वेंटी हाँ, परसेंट 20% दिया है। 20% किसका? और सैलरी, 20% सैलरी क्या थी? सैलरी तो उसकी सैलरी कितनी आई? 1 लाख, यही है, 11500। 10,500, तो इसका 20% निकालेंगे ना, इसका 20% निकालेंगे, वो आंसर होगा। और इसका 20% कितना होता है? एक्स अपॉन 5। तो जो एक्स की वैल्यू आई उसको 5 से या तो हम डिवाइड कर दें, और या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज, कि उसकी इतनी सैलरी है और वो घर जो है 8400 रुपए लेके जा रहा है, मनी ही इज लेफ्ट विद आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स, इतने पैसे वो घर लेके जा रहा है, और मैं पूछ रही हूँ उसने कितना इनकम टैक्स दिया, तो कितना इनकम टैक्स दिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? अगर इतने पैसे वो घर लेके जा रहा है, मनी उसको इतनी मिल रही है और एक्चुअली में उसकी ये सैलरी है, तो कितना इनकम टैक्स दिया उसने? उसमें से माइनस कर दें, हाँ, उसमें से माइनस कर दें तो हाँ, तो इसमें से माइनस कर दो 8400, तो डायरेक्ट भी आ जाएगा।
या x अपॉन 5 से निकाल लो। ठीक है, कितना इनकम टैक्स दिया? मैम 18100। 18100। यस मैम, यही आ रहा। 8400 माइनस करोगे तो क्या आएगा? मैम ये मतलब जो अभी सैलरी निकली थी उसमें से वो 8400 हाँ तो तो माइनस करो ना कर माइनस, कितना आया? 2100। 2100। टू। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यस मैम। तो अब ये जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने ये कराया, ऐसे सॉल्व एग्जांपल सारे तुमने करने हैं, और जो तुम्हें ना समझ में आए वो मेरे साथ डिस्कस करना है। अब ये तुम्हारा काम है, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मेरे साथ डिस्कस करना है, पर पहले तुम लोग ट्राई करोगे। अच्छा, अब ये हो गया इनकम टैक्स गिवन। और रोहन, जैसे ये तुम्हारी बुक के क्वेश्चन कर रहा है गौरव, ऐसे ही गौरव की बुक के तुम करोगे। मैं तुम्हें भेजूंगी, तुम करना, ठीक है? अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, तुम्हारी बुक में ये तरीका भी डिस्कस किया हुआ है। ये कई बार मतलब ये दूसरा वाला मेथड जो है कभी कभी कन्वीनियंट पड़ता है, कभी कभी एक्स वाला मेथड कन्वीनियंट पड़ता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 20% जो है उसका इनकम टैक्स है ना? तो हमने उसको कहा कि लेट लेट इनकम टैक्स लेट सैलरी भी रुपीज एक्स, ये हमने लिया था। तो हम एक्स ना लेकर के हम कह देते हैं लेट सैलरी, क्योंकि तुम्हारी बुक के सॉल्व एग्जांपल्स के इस तरह से भी किए हुए हैं। लेट सैलरी इक्वल टू रुपीज एक्स, रुपीज 100। ठीक है, तो हम सैलरी जो है रुपीज 100 ले लेते हैं। लेट सैलरी इक्वल टू रुपीज 100। ठीक है, अब अगर सैलरी रुपीज 100 है और 20% उसने 100 का, अगर मैंने सैलरी एक्स की जगह क्या ले ली, 100 ले ली। अगर उसकी सैलरी 100 है और उसने 20% इनकम टैक्स दे दिया, तो इसका मतलब इनकम टैक्स गिवन कितना हुआ? इनकम टैक्स गिवन मैम एक और कितना बार हुआ? बताना। मैम एक और बार बताना क्या था। हम्म मैम एक और बार बता दो क्या कह रहे थे। मैंने एक्स की जगह कहा कि मान लो उसकी सैलरी 100 रुपीज है। अगर सैलरी उसकी 100 रुपीज है और 20% वो इनकम टैक्स दे रहा है, तो कितना इनकम टैक्स दिया उसने? 100 में से माइनस कर दो 20। इनकम टैक्स कितना दिया? 20%। 20% ऑफ 100। हाँ, तो 20% ऑफ 100 कितना होता है? अभी मैंने समझाया था कितना होता है। 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हाँ, तो 100। 20 आएगा। 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 है ना? तो इनकम टैक्स गिवन 20 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी ही इज लेफ्ट विथ, मनी ही इज लेफ्ट विथ इक्वल टू कितनी आएगी? उसने 20 रुपए दे दिया इनकम टैक्स और 100 रुपीज उसकी सैलरी थी, तो कितने पैसे उसके पास बचे? 80। 80। ठीक है, तो 80 रुपीज उसके पास बचे। अब ये तो हमने एज्यूम किया है ना, हमें तो नहीं पता एक्चुअल सैलरी क्या है। तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड इस तरह से लगा देते हैं कि इफ मनी लेफ्ट इज ₹80, then his salary इक्वल टू ₹100। अगर 80 रुपए उसके पास बचे हैं तो उसकी सैलरी कितनी होगी, होनी चाहिए 100 रुपीज। तो इफ मनी लेफ्ट इज ₹1, ₹1, देन हिज सैलरी इक्वल टू क्या आएगा? अगर 80 पर 100 है तो 1 पर कितना होगा? 80 पे 100 है 1 पर 100 divided by 80, unitary method. If money left is rupees 5/4। 8400, then his salary equal to 100 upon 80 into 8400। ये आता है यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड आता है तुम लोग को।
नो मैम। ये तुम्हें नहीं पता कि अगर 81 का निकालते हैं तो डिवाइड हो जाता है अगर रिड्यूस हो रहा है तो। अगर 80 रुपीज उसकी मनी लेफ्ट है तो उसकी सैलरी कितनी है 100 रुपीज। अगर 1 रुपया बचता है तो इसका मतलब सैलरी और भी कम होगी, तो 100/80। अगर 8400 है तो इतनी होगी। ये नहीं पता? यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा तुमने बेटा। जब हम 1 का निकालते हैं तो डिवाइड हो जाता है अगर रिड्यूस हो रहा हो तो, और ज्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं पता? ये नहीं आता? जैसे एक पेंसिल जो है वो 10 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी? कितने की होंगी? कैसे आया? एक एक 10 की है तो 5 जो है 10 × 5 कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ऐसे ही 10 पेंसिल मान लो 40 रुपए की हैं तो एक पेंसिल कितने की होगी? 10 रुपए की नहीं, 10 पेंसिल 40 रुपए की हैं तो एक पेंसिल कितने की होगी? 10 पेंसिल 40 रुपए की, हम्म 1 रुपए की होगी। नहीं, 2 रुपए की है वैसे। 10 पेंसिल 40 रुपए की हैं तो एक पेंसिल कितने की होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे। मैम 4 रुपये की, 4 रुपये। 4 रुपए की तो 40/10 आएगा ना, हाँ। तभी 4 आएगा ना आंसर। हम्म। तो यही तो यूनिटरी मेथड होता है कि एक पेंसिल का दाम कम होगा तो हम डिवाइड करते हैं। अगर हमें 5 पेंसिल का निकालना है तो 5 का तो ज्यादा होगा, एक का 4 रुपए तो 5 का कितना होगा? 5 × 4 तो 20 आ जाएगा। तो वही है यूनिटरी मेथड। 80 रुपीज जो है अगर मनी इज लेफ्ट विथ तो सैलरी इतनी है। अगर 1 रुपया इज लेफ्ट विथ तो सैलरी कितनी होगी? 100/80। और 8400 है तो 100/80 इंटू 8400। तो इससे भी तुम्हारे पास वही आंसर आएगा जो ऊपर आया था। ये देखो 0 0 से कट के 8 1 8, 8 1 8, 8050, तो 1050 आ गया ना। यही आंसर आया था पहले भी। तो ये अल्टरनेटिव मेथड होता है 100 से करने का। कई क्वेश्चन तुम्हारी बुक में इस मेथड से भी किए हुए हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये यूनिटरी मेथड आना चाहिए, तभी ये मेथड से समझ आएगा तुम्हें। या ये ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, एक्स वाला? वही ठीक है। कौन सा मेथड आसान है? नहीं, थोड़ा ही सही है, हैं? थोड़ा ही सही है। कौन सा? मैम ऊपर वाला 100 वाला। ऊपर वाला अच्छा है। तो रोहन, ये ऊपर वाला मेथड करना है तो ये चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ कैसे आना है। तुमने जो क्वेश्चन करके भेजे सब गलत गलत किए हुए हैं। एलसीएम लेके करने होते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग इतना समझ लो कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे x - x/5 है तो ये यहाँ 5 है तो यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 5x/5 माइनस x/5। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ठीक है। तो ये मैंने पूरे में इसीलिए 5 लिख दिया था, और 5x - x जो है वो 4x। समझ आई ये बात रोहन? यस मैम। तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तभी टर्म्स कंबाइन हो सकती है। तो ये जो कल मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे उनमें, और अगर तुम्हारा कहीं कुछ मिस हो जाता है तो मुझे रोक के और स्क्रॉल करके दोबारा लिख लिया करो कॉपी में। इनकम्प्लीट मत छोड़ा करो अपना काम कुछ भी, तुम्हें ही नहीं समझ में आएगा बाद में क्या किया था तुमने। ये कल मैंने ये क्वेश्चन दिए थे। मैम उसका तो पेज पढ़ लिया। हाँ, हम्म। 3/2 माइनस क्या था ये यहाँ पर? 3/2। 1/6 था, कितना था? अरे ये वन, वहाँ मैम 1। 1/6, 1/6। चलो 1/6 ले लेते हैं। मैम इसमें तो शायद एनसीएम लेंगे ना। हाँ, तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 6 का एलसीएम ऐसे लेंगे। करके एलसीएम लेना आता है। यस मैम मैम। 12, हाँ, तो कितना आएगा 12, 12। एलसीएम? एलसीएम बेटा 12 तो एलसीएम इसका भी वही। मल्टीपल हो गया। एलसीएम कितना आएगा? 2 1 2, 2 3 मैम 6। 12 आ गया। मैम कैसे मैम करते हो? 6 आएगा मैम एलसीएम। हाँ, तो ये बीच में डैश डालते हो, कॉमा डालते हो? हम कुछ भी नहीं डालते, हैं? ऐसे ही करते, हम कुछ भी नहीं डालते। 2 और 6 के बीच में कुछ नहीं डालते? नहीं। यस मैम। कुछ तो डालोगे ना, या तो फिर तो 26 पढ़ लोगे गलती से। मैम याद रहता है। या तो डैश डालते हैं या ऐसे करके कॉमा डालते हैं बच्चे। तो एलसीएम 6 आ गया। यस मैम। तो अब जब 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2/6 आएगा आंसर।
क्या? 2/6। 2 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया? 2, हाँ फिर 2। 3। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को, सॉरी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 2 3 6। यस मैम। और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 9। तो 9 माइनस, अब 6 है तो यहाँ भी 6 है, फिर तो खाली वही ऊपर वाला 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 8/2 4 द 8। ठीक है, ये समझ आया? गौरव, जो तुम कह रहे थे ना 12 लेके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, पर 12 एलसीएम नहीं कहलाएगा, एलसीएम 6 कहलाएगा। मैम ठीक ये है, 9 - 1 कैसे होगा? ये जो 2 है और ये जो 6 हमने लिया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 द 6। यस मैम। ठीक है, अब ये जो 3 आया उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3 9। 9। तो ये जो 9 है वो 3 इंटू 3 से बना। समझ आ गया? फिर मैम ये 8 और 6 को माइनस डिवाइड करा। हाँ, ये तो 9 माइनस 1 8 आया अपॉन 6 है, तो हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दिया, 2 4 द 8 2 3 द 6। नहीं मैं कह रहा हूँ ये 8 और 6 को डिवाइड करा है ना। हाँ, ये डिवाइड होएगा, बीच में डिवाइड, ये डिवाइड ही तो है बीच में, ये जो लाइन लगाई है ये डिवीजन की तो लाइन है, ये सब डिवीजन ही तो चल रहा है, 1/6 3/6, ये सब डिवाइड ही तो है। समझ आया? अब ऐसे ही ये करो, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। 4 और 6 का एलसीएम 12। यस मैम। रोहन, तुम बताओ क्या होगा? 4 और 6 का एलसीएम होगा 12 आ रहा है, या तो इसमें बीच में कॉमा लगाओगे और या डैश लगाओगे, जो भी तुम्हें याद है। यस मैम। 12 आया, अब 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 से डिवाइड, हाँ 4 की टेबल में 12 कब आता है? 48। अरे मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। डिवाइड करा। हाँ, अच्छा। 12 डिवाइडेड बाय 4। उल्टा भी तो कर सकते हैं। क्या? 4 डिवाइड बाय 12। 4 डिवाइड बाय 12 तो ऐसे आएगा, फिर तो डेसिमल में चला जाएगा। नहीं मैम नहीं आएगा, मतलब आ जाएगा 3 पे आ जाएगा। तो उल्टा नहीं कर सकते ना, 4 3 द 12 होता है ना, तो 3 हो गया, तो 15 इंटू 3 माइनस, ऐसे ही 6 का करो, 6 डिवाइड बाय 12 कितना होगा? वो तो 6 2 जस्ट हम्म 12 - 6 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा? बना रहे 6 की टेबल में 12 बोलो कब आता है? 8 1 2 3 4 5 हम्म मैम 0.5 आएगा। बेटा 6 की टेबल में 12 कब आता है? सेकंड 2 में। 2 में, तो 6 टू द 12 होता है, तो 3 इंटू 2, अब ये कितना आएगा? 45। 3 द 45 माइनस 6 अपॉन 12, तो 45 माइनस 6 कितना हुआ? 13/12। 39 अपॉन 12। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लो, 13/4। तो 13/4 आंसर। रोहन, समझ आया यस कि नहीं आया? मैम, आ गया मैम, ऊपर लिखना था हाँ, मैम, वो थोड़ा नीचे करते मैम, ऊपर लिखना। अब देखो 9 4 15। रोहन कॉपी कर लिया? रोहन कॉपी कर लिया? यस मैम। अब ये 9 4 15, इसका एलसीएम लो, 9 इसका एलसीएम लो, कितना आता है? 9 4 कितना आया एलसीएम? मैम 180। 180। तुम्हारा कितना आ रहा है? मैम मेरा मेरा आ रहा है हम्म, देखो 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है 9 और 15 में, 3 3 द 9, 4 तो होगा नहीं, 4 एज इट इज, और 3 5 द 15। ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 3 द 9 और 4 5 द 20, तो ये मैम कितना हो गया? 180। आ रहा है 180? मैम 180 आ रहा है ना? हाँ, यस रोहन तुम्हारा आया 180? यस मैम आ गया। बेटा बोलो तो सही, कहीं डाउट हो रहा है तो बोलो। नो मैम मैम आ गया आ गया। आ गया, तो अब 180 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 180 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 120 20। तो 20 इंटू इंटू 20 हो गया, ठीक है, माइनस, अब 180 को 4 से डिवाइड करो, कितने को मैम? 45। 4 से डिवाइड करो 180 को, 180 कितना आएगा 4 से डिवाइड करके?
मैम 45। 45 तो 1 इंटू 45 आ गया, प्लस और 180 को 15 से डिवाइड करो। मैम कितने को कितने से? 15 है ना नेक्स्ट, ये कितना आया? 180 डिवाइडेड बाय 15 कितना आया? 12 12। रोहन तुम्हारा कितना आया? कितना आया? मेरा रीजन करके दिखाऊं? मैम मेरा गलत हो रहा है मेरा 3 से। कहाँ अटक गए? मैम मैंने 7 पे लिया 1 1। 180 डिवाइडेड बाय 15, तो सबसे पहले क्या लोगे? मैम मैंने वो 7 ले लिया 7। 7 कहाँ से आ जाएगा? 15 है, ये 18 है। मैम 105 आएगा 7 में, 15 7 या 105। 107 थोड़ी आ जाएगा बेटा, खाली 18 पे पहले देखोगे ना। मैम 1। 15 10 दा तो 150 होता है, वो तो इससे कम ही है। खाली 15 1 दा 15 करोगे ना। मैम 12 आ। हाँ, तो 15 2 दा 30, 12 आया। तो अब 12 इंटू क्या आएगा? 12 इंटू 12 इंटू डिवाइड करके 12 आया, फिर यहाँ क्या आएगा? 12 इंटू, रोहन बोलो 12 बेटा, इंटू तुम्हारे लिए तो ये कर रही हूँ और तुम बोल 12 नहीं इंटू रहे हो। मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ, मतलब 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 ना। 12 इंटू 3। यस मैम। अब ये करो, 40 माइनस 45 प्लस 36 अपॉन 180। अब ये 40 और 36 ऐड होगा, माइनस 45 होगा, कितना आएगा? एक मिनट, कितना है 40? करो, तुम्हारा क्या आया? मैम मेरा आया ओ 31/180। 31 अपॉन 180। रोहन तुम करो, बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा? मैम माइनस करना है मैम, माइनस में तो 5 आ रहा है, उसमें प्लस कर देते। -5 प्लस 36 कितना हुआ? 36। मैम तो 41। -5 प्लस 36 ऐड थोड़ी होगा बेटे, सब्ट्रैक्ट होगा ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मैम ऐड थोड़ी होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जब भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगी, चाहे जहाँ भी है नेगेटिव। वो 1 आ जाए 31। हाँ, 31। अब पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा 31। तो ये आंसर हो गया। अब ये वाला करो अपने आप, 2 4 10 वाला। यहाँ क्या आएगा एलसीएम? 6 ये ना 2 4 10 वाला। हाँ, इसका एलसीएम निकालो। 2 4 10, इसका एलसीएम निकालो, कॉमा लगाना बीच में। हाँ, क्या आया एलसीएम? मैम एलसीएम तो 20 आया। हाँ, कितना आया एलसीएम? 20। 20, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 20। अब आगे करो अपने आप, और मुझे बताओ क्या आ रहा है। तीनों फिगर्स निकालो और मुझे बताओ क्या आएंगी। तीनों निकाल के बताओ क्या आएंगी। कर ली? मैम मेरे को एक चीज में डाउट हो रहा है इसमें। हाँ, मैम ये 2 और ये मल्टीप्लाई जो ऊपर वाले क्वेश्चन में ये 2 मल्टीप्लाई बाय 20 कहाँ से आया? ये 2 2 कहाँ से आया? मल्टीप्लाइड बाय ये 2 कहाँ से आया था ये? ये 2, इस 2 की बात कर रहे हो? मैम पहले जो अभी थोड़ी देर पहले ये जो क्वेश्चन कराया था। ये 2 ऊपर? नहीं नहीं हाँ। नहीं मैम, समझ आ गया समझ आ गया। हाँ, कितना आया फटाफट बताओ, पहली टर्म क्या आएगी? रोहन, मैम हो गया मैम, 61 आंसर आ रहा है। पहले फर्स्ट फर्स्ट फिगर बताओ क्या आएगी। मैम पहले तो वही एलसीएम निकाल लिया 20। हाँ। मैम हाँ, क्या आया? एलसीएम निकाला 20 आया। फिर ऊपर क्या कहते हैं 20 को मल्टीप्लाई करा 2 से 10 आया। हम्म। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। हम्म। फिर प्लस लगाएंगे उसके बाद। फिर 60 हो गया। आगे 20 को 4 से मल्टीप्लाई करा। डिवाइड, 20 डिवाइड को 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करा 3 आया, मल्टीप्लाई बाय 5 करा फिर। कितना आएगा? कितना आया ये? मल्टीप्लाई करके हाँ, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड फिगर क्या आई? वो 3 आया था। हाँ, जोर से बोलो। मैम 15। 15। 15 नेक्स्ट, -14 आएगा। माइनस, हाँ। 14 1 4 हाँ, 1 4 आएगा -14। 1 4। तो ये कितना हो गया? प्लस करा तो फिर 75 आया था, फिर -140 कर दिया तो 61 आ गई। 61 आ गया Yes, ma'am. अपॉन 20, ठीक है। ये आया। Yes, ma'am. पहले इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते थे। 15 माइनस 14 1 आया, और 60 प्लस 1 61 आ गया। करो, तुम्हारा भी ये आ रहा है 61 अपॉन 20। यस मैम।
ठीक है, समझ आ गया ना अब दोनों को? कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? नो मैम। रोहन समझ आ गया? यस मैम। हाँ, अब जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, 4 माइनस 3/2 है, जब नीचे कुछ नहीं दे रखा होता तो एक तरह से 1 होता है, तो 1 और 2 का एलसीएम जो है क्या आएगा? 1 और 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 ही आएगा, 1 2 2 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4। समझ आ गया? यस। तो जब नीचे 1 होता है तो सीधा सीधा ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और माइनस यहाँ पर 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 1। तो 1 इंटू 3 कितना हुआ? 3 3। तो ये कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2। समझ आ गया? अगर दो टर्म्स हैं तो कैसे कंबाइन करना है? रोहन समझ आया? या कोई डाउट है अभी मन में? डाउट है तो पूछ लो। बार बार ये चीजें कहीं भी आ जाती हैं, फिर तुम परेशान होते रहोगे। नो मैम, हो गया। है कुछ डाउट दिमाग में? नो मैम, समझ आ गया मैम। इसमें ना, हाँ, नो इसमें मैम, इसमें ये समझ आ गया? इनको ऐसे भी समझ सकते हो, 4 माइनस 3/2 है तो कॉमन डिनोमिनेटर बना दो, 4 इंटू 2/2 माइनस 3/2, ऐसे भी सोच सकते हो। चाहे एलसीएम लेके करो चाहे कॉमन डिनोमिनेटर से करो, ठीक है। आगे क्लियर हुआ या डाउट है? डाउट है तो बोलो मुझे। मैम, इसमें तो नहीं है, मेरे को हो गया। नहीं है? अब ये वाला फिर करके दिखाओ, नहीं है तो 7/3 माइनस 5, 7/3 ये करो, में क्या आएगा आंसर? सीधा आंसर बता दो, दोनों निकाल के बताओ, तुम्हारा क्या आ रहा है और गौरव का क्या आ रहा 8/3 है? 8/3 -8/3। माइनस 8/3, ये कह रहे हो? चलो रोहन को भी करने दो, देखें उसका क्या आता है। हाँ रोहन, क्या आया तुम्हारा आंसर? मैम हाँ, 63। एक मिनट कितना आया? मैम, को गलत हो गया ये। तुम्हारा आंसर क्या आया बेटा? जो भी आ रहा है मुझे बताओ, गलत भी गलत ही आएगा ना, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मैम, एक 47/3। 47/3। अच्छा, कैसे आया 47/3, ये भी बता दो। मैम, 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिया, फिर डिवाइड करा, बनाया, सबसे पहले एलसीएम लिया, क्या किया? एलसीएम लिया। एलसीएम लिया 3। यस मैम। हाँ, अब यहाँ क्या लिखा? मैम, 7 मल्टीप्लाई बाय 9। क्यों? 3 1 3 होता है, 3 को 3 से डिवाइड करना है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। 3 1 3 होता है ना, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, जो एलसीएम है उसको डिवाइड करना है ना इन नंबर से, मल्टीप्लाई कब करना था? मैम, अब मेरा क्या फिर आएगा तो यहाँ? 2/3 आंसर आएगा। यहाँ क्या आएगा ऊपर? पहली टर्म क्या आएगी? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक माइनस है। माइनस ये क्या आएगा? -15 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1, यहाँ 1 क्यों आएगा? एक मिनट। 1 तो ये यहाँ पे है, 1 को 3 से, 3 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 तो आएगा। 1 3 3 होता है, 3 आएगा। तो 3 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 5 इंटू, 5 इंटू 3। तो 7 माइनस कितना हुआ? 7 वो 7 -1 तो 7 माइनस 15 हाँ, हो गया। 7 -15। तो 7 माइनस 15 कितना होता है? 8/3। हाँ, 8 -8 हाँ ठीक। हाँ, नेगेटिव साइन वाला ज्यादा है ना, यस 15 में से 7 माइनस करोगे 8 आएगा, यस लेकिन माइनस वाला ज्यादा है, पॉजिटिव 7 है और नेगेटिव 15 है, तो -8 आएगा ना। यस सर। तुम इसको बेटा इतना इस चक्कर में मत पड़ो, इससे तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम सीधा इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यस सर। मतलब कि जैसे मान लो 2 माइनस 2/4 माइनस 5 हो, तो इस 4 को सीधा इस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 5 इंटू 4/4। जब दो टर्म्स होती हैं इस तरह से तो एलसीएम के चक्कर में मत पड़ो। जब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर हो, मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, मान लो तुम्हारे पास हो 3/5 माइनस 1/6। अब यहाँ पर एलसीएम लेके करो, लेकिन जब ये इस तरह से हो तो सीधा एक
इसके नीचे तो डिनोमिनेटर 1 ही है, तो सीधा 4 × 5 कर दो। प्रोसेस वही है, सेम है, पर तुम्हारे लिए ये कन्वीनियंट पड़ेगा। तो ये हो गया 2 - 20/4। जब सिंगल फिगर है तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। आया समझ नहीं? हाँ मैम आ गया। हेलो, यस मैम। अब जैसे ये 6/7 - 3, तो इसको कैसे करोगे? मैम पर ऊपर वाला थोड़ा ठीक लग रहा था जो करा था। नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन जो, इसको कैसे करोगे? मैम पहले एचएम निकाल के कैसे करेंगे? क्या बताया मैंने? 5 को मतलब ये 5 को है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा, थर्ड वाला कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये फोर्थ वाला। फोर्थ की बात नहीं कर रही, सेकंड की बात कर रही हूँ। ये देखो, ये रहा, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे? कैसे करेंगे? रोहन, बोलोगे नहीं ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। मैम थर्ड वाला ना, हाँ, थर्ड वाला ना। सेकंड कह रही हूँ, बार बार सेकंड कह रही हूँ, तुम थर्ड पे पहुंच रहे हो। मैम वो 4 7 माइनस 6/7 - 3, इसको कैसे करेंगे? 3 के नीचे 1 आ जाएगा। 3 के नीचे 1 आ जाएगा, फिर? एलसीएम तो 7 ही आएगा। हाँ, 7 फिर आगे? मैम एल क्या कहते हैं 7 7 एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। 7। फिर यहाँ क्या आएगा? ऊपर 7 मल्टी हाँ, क्या आएगा यहाँ पर फिर? वो 6 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर 6 × 7। नहीं 6 मल्टीप्लाई बाय 1। हाँ, 6 × 1 माइनस उससे वो फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 × 7। जो एलसीएम होता है वो यहाँ पर अंदर लिखना है, और एलसीएम को ये जो नंबर होते हैं इनसे डिवाइड करना होता है, जो डिनोमिनेटर है। अब समझ में आई? यस तो मैम। जब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कुछ न्यूमरेटर आता है। तो यस ये जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाले न्यूमरेटर से, ये यहाँ पर क्वोशंट आता है। तो ये जो क्वोशंट आएगा, इसको तुम फिर इस क्वोशंट को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। अब समझ में आया? कर लोगे अब? तब ये देखो, सीधा सीधा ऐसे हो रहा है ना, 6 - 3 × 7। आज ये बैठ करके चारों क्वेश्चन करना और कल मुझे भेजना। अच्छा, ये चारों क्वेश्चन कॉपी कर लो। यस तुम भी कॉपी कर लो। हम कर लिया। कर लिया? तो ये चारों क्वेश्चन करके फिर मुझे भेजना, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मैं तुम्हें कह रही थी ना कल मैं दूसरी तरीके से कराऊंगी। तो ये जो क्वेश्चन है, तुम लोग को ऐसे समझ में शायद ना आ रहा हो, एक्स से जैसे हमने किया था, तो इसको 100 से करोगे ना तो समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, राहुल्स इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ वरुण। तो ये राहुल है, ये वरुण है। अब राहुल की इनकम जो है वरुण की इनकम से 15% कम है, तो वरुण की इनकम से 15% कम है। तो जैसे तुम कहोगे कि राहुल जो है उसकी इनकम मेरे से 15% कम है, तो इससे 15% कम है, इसकी इनकम मान लो 100 रुपीज। लेट इनकम ऑफ वरुण इक्वल टू 100। ठीक है, लेट इनकम ऑफ वरुण इक्वल टू ₹100। अब राहुल की इनकम 15% कम है, तो राहुल की इनकम कितनी? 15% मतलब राहुल की इनकम 15% कम है तो 100% हाँ, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो 15 यहाँ पे रुपीज भी लिख लो, हालांकि कोई भी यूनिट हो सकती है पर हम रुपीज लिख। अच्छा, तो 15% ऑफ 100 कितना आएगा? 15 ही आएगा। 15 ही आएगा, ठीक है ना? 15% ऑफ 100 इक्वल टू 15। तो अब इसका मतलब राहुल की इनकम कितनी हुई? 15। राहुल की इनकम कितनी हुई फिर? वरुण की हमने 100 ले ली, उसकी इससे 15% कम है, तो 15% मतलब 15 रुपीज कम है। तो राहुल की इनकम कितनी हुई? और मतलब वो एक मिनट, ये 100% उसकी है क्या? उसकी 100 रुपीज हमने 85 इनकम की है। मैम, 85।
80 हाँ, तो 100 माइनस 15 करेंगे, ₹85 हो गई। 100 में से -15 कर दिए और तो ठीक है ना, 15% कितना आया, 15 आया। तो 100 माइनस 15 कितना हुआ, 85 हो गई। तो हाउ मच परसेंट इज वरुण इनकम मोर देन दैट ऑफ राहुल। अब वरुण की इनकम जो है राहुल से कितनी ज्यादा है, राहुल की इनकम 85 है और हमें पता है कि इसकी 15 रुपए इनकम ज्यादा है। तो ये 15 रुपए ज्यादा है, मतलब कि 15 रुपए इसकी इनकम का कितना परसेंट है, हाउ मच इज ₹15 ऑफ ₹85। तो ये 15 रुपए जो है इसका कितना परसेंट बना, 85 में से कितना परसेंट बना, ये हमें निकालना है। समझ में आ रही बात। ये तो ये हमें तो ये पता है ना कि 15 रुपए इसकी इनकम राहुल की कम है, इसका मतलब वरुण की 15 रुपए ज्यादा है। पर जब हम कह रहे हैं हाउ मच परसेंट इज वरुण इनकम मोर देन दैट ऑफ राहुल इनकम, तो राहुल की इनकम को अब हम बेस लेंगे। इस बेस 85 रुपीज के हिसाब से उसकी इनकम जो है 15 रुपए ज्यादा है, तो इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना। तो 15 मोर आउट ऑफ 85, तो इसको जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 100। तो ये तरीके से हम बिना एक्स के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कल मैंने तुम्हें एक्स से कराया था, तो इसको इस तरह से बिना एक्स के। जब भी हम किसी का कहते हैं कि उसकी इनकम जो है मेरे से 10% ज्यादा, तो इसका मतलब मेरी इनकम को बेस मान के उसका 10%, या मेरे से उसकी इनकम 10% कम है, तो जिसकी बात कर रहे हैं उसका इनकम को बेस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम वरुण की बात कर रहे हैं, तो वरुण की इनकम को हमने बेस ले लिया, तो 15% ऑफ 100 निकाला। अब राहुल की इनकम कितनी परसेंट ज्यादा है, तो राहुल की इनकम को बेस ले लिया, तो 15 मोर आउट ऑफ 85। तो इसको जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दोगे, 300/70 अपॉन 85 इंटू 100 में से इसको कैंसिल कर दो, 5 3 15 17 17, तो ये हो गया 300/70। तो ये कल हमने फ्रैक्शन में शायद आंसर निकाला था, कैसे निकाला था, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में निकाला था। तो इसको फिर आगे मिक्स फ्रैक्शन में जैसे कल किया था वैसे ही कर लो। तो इस तरह से शायद तुम्हें ये इजी लगे। तो कोई कोई क्वेश्चन 100 से बहुत इजी हो जाते हैं, कोई कोई क्वेश्चन में अपनी मर्जी से हमें सोचना पड़ता है कि जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन तुम कह रहे थे मैम एक्स से बेटर है, तो जो क्वेश्चन जिस हिसाब से समझ में आया उसको उस हिसाब से करना। ठीक है, अब समझ में आया ये क्वेश्चन, डाउट है इसमें? मैम इसमें यही तो करना है, उसकी मतलब 100 ले सकते हैं, 100 कुछ भी ले सकते हैं ना, हमें तो एक्स है परसेंट बताना है। एक्स है उसकी वो जो भी है क्या एक्स से तो हमने किया था कल, पर तुम लोग नाम, को बहुत लेंदी लग रहा था मेथड। एक्स लिया फिर एक्स माइनस कर एक्स से तो दिया। कल किया था ना, तो तुम्हें लेंदी लग रहा था, फिर मैंने कहा चलो 100 से करके देखो। हाँ ठीक है मैम, समझ आ गया, हाँ, मैम समझ आ गया। देखो, अगर मान लो किसी एक बंदा है ए और एक बंदा है जिसकी इनकम है मान लो 3500, इसकी इनकम है मान लो 4000। अब मैं कहूँ कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, मैम 500 ₹500 ज्यादा है, ठीक है ना। तो कितनी परसेंट ज्यादा है, ₹500 ज्यादा है, ठीक है ना। तो बाय विच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, कितने परसेंट ज्यादा है। तो परसेंट निकालने के लिए हमें इस 4000 का देखना पड़ेगा ना कितना परसेंट बनता है। तो 500 आउट ऑफ 4000 इंटू 100, इतना परसेंट हो गया। तो ये जब परसेंट में तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 25/2 आया ना। तो ये 12.5% आ जाएगा, ठीक है, ये समझ आ गई। यस सर। बी की इनकम ए से 12.5% ज्यादा है। अब मैं अगर ए मान लो 35 रुपए लेता है, तो वो अपने मन में सोचेगा मैं बी से कितना कम लेता हूँ। तो ए की इनकम बी से कितनी कम है, ए की इनकम बी से कितनी कम है, वैसे इनकम 20 से 1000 कम, 1000 नहीं, ए की इनकम बी से कितनी कम है, एक की इनकम 20 से ए की 500 ज्यादा है तो ए की 500 कम हुई ना। 1000।
एक हाँ इनकम हाँ थ्री हाँ फाइव जीरो जीरो इसकी 4,000 है, तो हुई तो 500 रुपये कम ना। यस मैम। तो ए की इनकम बी से कितना परसेंट कम है, तो कितना ए सोचेगा मेरे कितना परसेंट ज्यादा ये ले रहा है, तो परसेंट निकालने के लिए अब हम 3500 को बेस करेंगे, तो उतना परसेंट जो है बी की इनकम ज्यादा है, तो फिर इनटू 100 कर। तो इस तरह से जब हम परसेंट निकालते हैं, तो जब हम अपनी इनकम से कंपेयर करते हैं, तो अपनी इनकम को बेस लेके और फिर परसेंट निकाल। ए जो है वो कहेगा उसकी इनकम जो है मेरे से, मेरी जो इनकम जो है उससे इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, समझ में आई। यस मैम। यस बी मैम। की इनकम जो है ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो वो हम इससे निकाल लेंगे, तो ये इसका जो भी आंसर आएगा उतने परसेंट आंसर आएगा। थोड़ा सा ये ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है, अभी तुम्हारी एज में ये बात नहीं समझ पा रहे हो तुम शायद, पर वो 100 वाले मेथड से इजी पड़ता है। अब कल मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए थे, वो कर लिए? कल कौन से 2 क्वेश्चन दिए थे? 5 और 12। 5 और 12 5 और 12। मैम मैंने तो कॉपी नहीं दी। हाँ, तुमने तो पता नहीं कहाँ से आंसर देख के लिख दिया है। मैम आंसर देख के नहीं। हाँ, फिर किसने कराया? मैम कराया ही नहीं। सिद्धार्थ ने। नहीं नहीं। तुमने कर लिए बेटा? गौरव, गौरव तुमने किए ये क्वेश्चन? हाँ मैम। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10% if the new price is rupees 50 per kg. New price equal to rupees 50 पर kg, ये न्यू प्राइस है। फाइंड द ओल्ड प्राइस, तो कैसे करेंगे, क्या निकालना है इसमें? मैम 20 रुपीज है इसका। 20 रुपीज। क्या है 20 रुपीज ओके। आंसर? हाँ नहीं, पहले मैंने इसका 10 हो गया, 10/50 मल्टीप्लाई 100 ऐसे करा था। नहीं, निकालना क्या है हमें इसमें? निकालने की ओल्ड प्राइस निकाल ली ना। ओल्ड प्राइस निकालना है, तो यहाँ पर क्या लेट किया तुमने? अच्छा, एक्स लेट ओल्ड प्राइस इज एक्स। इक्वल टू रुपीज एक्स पर केजी, ठीक है, ये किया। अब क्या देते हैं, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 10%, तो इंक्रीज इन प्राइस 10% किसका? राइस का। हम्म, राइस का राइस का तो है, 10% किस चीज का? न्यू प्राइस मतलब राइस की प्राइस मतलब 10% ऑफ वट? 10% ऑफ, एक्स। यस रोहन, 10% ऑफ, एक्स। मल्टी वो 10% ऑफ 100। 10% ऑफ 100 कहाँ से आ गया तुम्हारा? आज तुम मार्केट में गए और दुकानदार ने कहा भैया अब ये चीज जो है 10% बढ़ गई है प्राइस का, तो वो 10% किसका होगा? 10% होगा हम्म, 1.10। नहीं दस नहीं। परसेंट कोई भी चीज है एक्स, मान लो बिस्किट लेने गए और उसने कहा भी अब 10% प्राइस ज्यादा है इसका पहले से, तो 10% किसका होगा? 10%। हाँ, दस जी परसेंट किस चीज का होगा? मैम, मतलब जो चीज होगी उसके उसकी प्राइस पुराना की। जो प्राइस था, पुराने प्राइस का 10% होगा ना। यस मैम। अगर पहले चीज 10 रुपए की आती थी और अब वो कहे कि भी 10% बढ़ गई है, तो 10% बढ़ गई है, तो 10% ऑफ जो 20 रुपए। पुराना प्राइस है, मान लो तुम्हारा पहले बिस्किट का पैकेट जो है 25 रुपए का था, तो अब वो कहे जी 10% बढ़ गया, तो 10% किसका बढ़ गया? 25 रुपए का, है ना। तो 10% ऑफ क्या होगा यहाँ पर? इंक्रीज इन प्राइस इक्वल टू 10% ऑफ व्हाट, बोलो। 10% बढ़ेगा वो हाँ, 10% ऑफ, 10%। अभी मैंने क्या बताया कि जब एक्स इंक्रीज मैम इन एक्स। प्राइस होता है तो वो किसका होता है? 10% 10%। ऑफ दी एक्स एक्स। टेन सॉरी। परसेंट ऑफ एक्स ओल्ड प्राइस का, तो 10% ऑफ एक्स कितना होता है? 10/100 हाँ, 10/100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई एक्स। मल्टीप्लाइड एक्स, तो ये कितना आ गया? एक्स अपॉन क्या बनेगा ये? फोन 1। एक्स अपॉन 1 आ रहा है। अरे सॉरी, अरे गलत क्या करते हैं हाँ, मैम, 10 ही आ रहा है। एक्स अपॉन 10। रोहन तुम्हारा आया ये?
यस मैम, x10 हो गया। हम्म, यस मैम। आ गया x अपॉन 10। यस मैम। यस तो मैम। न्यू प्राइस कितना हुआ? एक्स एक्स पहले x था हाँ। और अब x बाय 10 बढ़ गया, तो न्यू प्राइस कितना हुआ? एक्स बाई 10 ही होगा ना? x बाय 10 तो बढ़ गया। मान लो पहले पैकेट 25 रुपए का था और अब हो गया 27 रुपए, 2 रुपए बढ़ गया, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? उसमें से थोड़ा सा माइनस कर दें। हाँ, उसमें से माइनस करे कुछ तो। पहले 25 रुपए का था और अब 2 रुपए बढ़ गया, तो न्यू प्राइस कितना होगा? 25 होता कितना है? हम्म, मैम 2 रुपए अगर बढ़ गया तो कितना होगा? मैम 25 होता कितना है? 25। 25। 25 में 2 रुपये बढ़ गया, हाँ, 27 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे x था और x बाय 10 बढ़ गया तो कितना होगा? 50 रुपये। प्लस हाँ तो x के 50। हिसाब से बताओ। एक्स के हिसाब से 40 रुपये। हम्म, नहीं 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 नहीं, एक वन 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 वन। x था और x बाय 10 बढ़ गया, तो न्यू प्राइस कैसे आएगा? और दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड किया था तुमने अभी, नहीं। 25 और 2 को डिवाइड किया था, 25 और 2 को डिवाइड किया था। मैम ऐड कर देंगे ना +50 को। तो x बाय 10 ऐड करोगे ना, जितना बड़ा उतना ऐड करोगे ना। यस मैम। x ओवर प्राइस था, उसमें x बाय 10 ऐड करोगे जो इंक्रीज हुआ, तो x प्लस x बाय 10 हुआ, तो कितना आएगा? कितना आएगा रोहन, जरा ऐड करके बताना। इसमें से दो एक्स प्लस। कैसे ऐड करेंगे? अभी मैंने बताया ना कैसे ऐड करते हैं। ये 1 है यहाँ पे, 10 एलसीएम हो गया, क्या आएगा ये? वो तो फिर एक्स मल्टीप्लाई बाई 10 हाँ, प्लस तो 10x प्लस, एक्स प्लस 1, नहीं x+10। तो एक्स कितना आ गया? मल्टीप्लाई बाई 10। कितना आएगा ये? 10 प्लस एक्स। 10x प्लस x है, 10x प्लस x। 10x प्लस अब बताओ, तुम्हें x से भी मुश्किल होती है और बिना x के भी मुश्किल होती है, कैसे सिखाऊं तुम्हें? 11x। हाँ, 11x। x को हाथी मान लो, 10 हाथी प्लस एक और हाथी। हजरत, गलत कह रही हूँ? x को हाथी मान लिया करो, 10 हाथी प्लस एक और हाथी, कितने हो गए हाथी? 11 हाथी। तो 11 हाथी, तो ऐसे 11x हो गया। इससे क्या मुश्किल है? लाएगा तो x समझ लो हाथी है, ठीक है। यस मैम। अब न्यू प्राइस कितना दे रखा है हमको? न्यू प्राइस हमारा इतना। एक अब कितना दे इनको रखा है क्वेश्चन में? डिवाइड करना पड़ेगा। अरे दे कितना रखा है? 11। न्यू प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? न्यू न्यू प्राइस तो 50 रुपये। तो 11x अपॉन 10 हमारे x के हिसाब से 11x अपॉन 10 आता है न्यू प्राइस, पर यस बुक में दे रखा है 50, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यस मैम। अब तो समझ में आई बात? तो फिर एक डिवाइड कर देंगे ना, 1/10। डिवाइड बाय 10 क्यों होगा? नहीं कुछ तो बोलता 10 हूँ। इधर है, डिवाइड तो इधर हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो फिर, तो x इक्वल टू 500 हो गया ये, डिवाइड बाय 11, तो कितना आएगा? मैम 55.7। हम्म, 55.7, क्योंकि ये तो हट खत्म ही नहीं हो रहा। 11 फोर द 44 आ रहा है मेरे हिसाब से। गुरु तुम्हारा कितना आया आंसर? मैम 45.45। 45.45। 5। हाँ लास्ट में 5 बच रहा है। मैम 5 से मतलब फिर आगे रिमाइंडर बच रहा है, हाँ 5 बच रहा है लास्ट में। मतलब फिर से 4 आ जाएगा। थर्ड डेसिमल प्लेस पे क्या हाँ आ रहा हाँ। है? हाँ हाँ 4 आ जाएगा वापिस से। तो अब इसको राउंड अप करो, कितना आएगा? मैम 45.44। 4544। क्यों? कम थोड़ी होता है कभी, या तो बढ़ता अच्छा है या वही हाँ रहता है। हाँ 45 45। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? न्यू प्राइस इक्वल टू, हाँ रोहन तुमने कर लिया? जैसे मेरा 545.45 यही निकाल। आ रहा है जो मैंने लिखा है। यस मैम। तो इसको राउंड अप करेंगे तो 45.45 आ जाएगा। तो ओल्ड प्राइस इक्वल टू ₹45.45, ठीक है।
यस सर। रुपीज दिस पर केजी, पर केजी भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखा था पर केजी, हाँ रुपीज एक्स पर केजी, ठीक है। यस मैम। तो तुमने कॉपी में जो है ना, जो सोल्यूशन किया हुआ है सीधा यहाँ से स्टार्ट किया, ये किया हुआ है, ये ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से कॉपी कर रहे हो। मैम कहीं से कॉपी कर ली? ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। और कौन सा क्वेश्चन था? 12, द प्राइस ऑफ कॉफी इज। The price of coffee has been reduced by 8%. By how much percent the new price be increased to retain the original price? तो अब इसमें मैम the price इसमें of, हाँ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाले भी क्वेश्चन है आगे। हाँ बेटा आगे हैं, मेरी बुक में दे नहीं रखे तुम्हारी बुक में है, है क्या? हाँ क्या चीज? नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तुम्हारी बुक में भी है। ये सारा काम, ये सारी चीजें तुम्हारी 9th 10th में काम आएंगी बहुत ज्यादा। द प्राइस ऑफ कॉफी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 8%। तो हमें क्या निकालना है, वो कह रहा है रिड्यूस हो गया, उसमें इंक्रीज हो गया था, यहाँ पर रिड्यूस हो गया। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द न्यू प्राइस बी इंक्रीज टू रिटेन द ओरिजिनल प्राइस। तो अब इसमें क्या करेंगे, लेट ओरिजिनल प्राइस, लेट ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू, एक्स एक्स। लेट ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है। अब ये रिड्यूस हुआ बाय 8%, तो रिडक्शन इन प्राइस, रिडक्शन इन प्राइस इक्वल टू कितना आएगा, रिडक्शन इन प्राइस 8% ना, 8% किसका, मतलब कॉफी की प्राइस रिड्यूस हुई है ना। 8% ऑफ वट, एक्स। एक्स, ठीक है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, रिडक्शन इन प्राइस क्या है, 8% ऑफ एक्स। रोहन समझ में आ रहा है? रोहन आर यू देयर? यस मैम, यस मैम। तो 8% ऑफ एक्स कितना होगा, 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इंटू 100। एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 8x, 8 और 100 को काट भी सकते हो, 8x अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काट सकते हो, 4x 25 4 टू द 8 और 25। 25, 2 अपॉन 25x, तो ये आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है, बाय हाउ मच परसेंट द न्यू प्राइस भी इंक्रीज, तो न्यू प्राइस कितना हुआ, न्यू प्राइस एक्स प्लस एक्स बाय 25। न्यू प्राइस इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस। प्लस, क्यों रिडक्शन हो रही है, इंक्रीज थोड़ी हाँ हो हाँ, रहा माइनस माइनस है, एक्स माइनस एक्स बाय, ओके 2x बाय 25। 2x अपॉन 25, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लो, 25 एलसीएम आएगा यहाँ पर, रोहन यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा, मैम कहाँ ऊपर? एक्स ये मुझे जो 25 है एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे याद रखो, फिर क्या बन जाएगा, 25x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 25x, ठीक 25x। है, माइनस, जब ये सेम होते हैं तो ये 2x ही रह जाएगा, क्योंकि 25 बनता है 25 होता है, ठीक है। यस। तो 25x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 23x अपॉन 25, ये न्यू प्राइस है। अब क्वेश्चन में क्या है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द न्यू प्राइस बी इंक्रीज, तो ये कह रहे हैं कि इसको कितना इंक्रीज करें टू रिटेन द ओरिजिनल प्राइस, कि वापस से ओरिजिनल प्राइस आ जाए, कितना परसेंट इंक्रीज करें कि ओरिजिनल प्राइस आ जाए। तो इंक्रीज तो यही करना पड़ेगा हमें, जितना हमने रिड्यूस किया उतना ही वापस इंक्रीज कर देंगे तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, है ना। इतना ही अगर हम जितना रिड्यूस किया उतना इंक्रीज कर देंगे तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कितना परसेंट इंक्रीज करें, तो हमें क्या करना है, इसको परसेंट में निकालना है। तो परसेंट में जब निकालेंगे तो वो जो एट प्रेजेंट प्राइस है उसका परसेंट देखा जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा ये विनेज इनकम वाला था। तो 2x अपॉन 25 कितना परसेंट है इसका, 23x अपॉन 25। पहले x प्राइस था, चेंज होके वो बन गया 23x अपॉन 25। अब वो कह रहे हैं कि मैं कितना परसेंट बढ़ाऊं कि दोबारा से x हो जाए,
तो अब ये परसेंट निकालने के लिए हमें इसी बेस का देखना पड़ेगा। अब ये बेस बन गया, पहले ये बेस था, अब ये बेस, तो जितना उसने घटाया उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, पर परसेंट पहले x का था, अब इसका 2x/25 कितना परसेंट है? 23x/25 का। इसको भी 100 से कर सकते हैं, इंटू 100%। तो ये आंसर फिर परसेंट में हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा 14th क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं नहीं समझ में आया? नो मैम। मैम हाँ, नो मैम, मैम नहीं आया। समझ आया? नो नो मैम, मैम। हम्म। नो मैम। देखो पहले वो 100 रुपीज थी, मान लो उसकी प्राइस, फिर उसने उसको कितना कम किया? 8%। 100 रुपीज मान लो उसकी कॉफी की प्राइस थी 8%, तो 100 का 8% कितना होता है? 100 का 8%, उसमें से 8 माइनस हो जाए, हाँ, 100 का 8% कितना होता है? उसमें से 8 माइनस कर देते हैं। हाँ, 100 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये तो ओरिजिनल प्राइस आ गया। 100 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया? 100 में से 100 माइनस 8 कितना होगा? 92। 292। हाँ तो 90। 92 रुपीज हो गई अब उसकी प्राइस, न्यू प्राइस। अब वो 8 रुपीज उसने माइनस कर दिए, 8% रिड्यूस कर दिया। अब वो कहते हैं कि मैं कितना गेन करूं, तो उसको दोबारा से 8 ही रुपीज गेन करने हैं, पर ये जो 8 है वो कितना परसेंट है 92 का, ये हमें निकालना है। उसको दोबारा से वही 100 चाहिए, सेम प्राइस चाहिए। तो अब ये पहले 8% 100 का था, ठीक है। अब 92 में उसने 8 ऐड किए, तो 8 जो है वो 92 का कितना परसेंट है? तो ये निकालने के लिए हमें 8 आउट ऑफ 92 कितना परसेंट है? तो 92 में से 8 जो है वो कितना परसेंट होगा? तो इंटू 100%। ये इसको 100 से भी कर सकते हो कि लेट द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 100, जैसे मैंने वो विनय वाला क्वेश्चन करा। और x से भी कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो। x से थोड़ा सा ऐसा बड़ा बड़ा आ जाता है लिखने में, लेकिन 100 से करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? यस यस। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द 8 23 इंटू 100%। तो ये 200 को 23 से डिवाइड कर, तो इससे करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ आई? हम्म। यस मैम। मैम मल्टीप्लाई करके कोई मिक्स फ्रैक्शन भी बनाना है फिर तो? है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बनाना है आगे? मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो आंसर, और उसमें भी दे सकते हो, डेसिमल में भी दे सकते हो, दोनों में दे सकते हो। प्राइस नॉर्मली रुपीस पैसे में दिए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब ऐसा करना, आज बैठ के ना बेटा इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो कर लेना बैठ के अपने बुक के। तो उसमें अगर तुम्हारा कोई डाउट होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगी।